गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज अप्लाइड फिजिक्स 2 जो कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बनाने आया हूँ। हालांकि ये टॉपिक्स इब्रार सर पढ़ाते हैं आप लोगों को और बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको मैं डील करूँगा। एक्चुअली में लक्ष्य में ऐसा प्रावधान है कि जिनका जो टॉपिक सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो उस टॉपिक को डील करते हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 अगर आप देख रहे होंगे तो यूनिट नंबर 1 जो आपके पास सिलेबस है उसमें देखिएगा 2 पोर्शन है। ठीक है, आप लोग सब लोग बोल रहे थे कि सर आधा ही पोर्शन इब्रार सर ने पढ़ाया है, आधा पोर्शन छोड़ दिया। आप लोग कभी हमसे बात नहीं करते हैं, मेरे से बात कर लेते तो सभी जानकारी हो जाती। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट अनजान हैं। पहले तो मेरा नंबर नोट करें, बहुत सारे स्टूडेंट को नंबर नहीं पता है कि मेरा नंबर एग्जैक्टली है क्या। 9430375190 ये मेरा नंबर है। इस पे भी कॉल कर सकते हैं 8409511288। ठीक है, ये मैम का नंबर है और ये सर का नंबर है, मेरा नंबर है। ठीक है, तो आप किसी पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी की ज़रूरत है उसके लिए नंबर है इस तरीके से, ये इंक्वायरी नंबर माना जाता है इसको। कोई भी अगर कोचिंग से रिलेटेड बात करनी है तब उस पर बात कर लें, और ऐसे मेरे पर्सनल नंबर टीचिंग से रिलेटेड बातें इन दोनों नंबरों पर कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर पहले नोट कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट को नंबर ही नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि कोचिंग में हो क्या रहा है, कोचिंग में करना क्या है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। इसलिए लेक्चर आपके पास जा रहा होगा तो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए, ये नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, सब बहुत सारे लोगों के पास नंबर होगा भी। ठीक है, और नहीं भी होगा तो दूसरे लोगों को दे दे, एक दूसरे को पार्सल कर दे नंबर। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। आपको मैं क्या बताऊँगा, जैसे यूनिट नंबर 1 को देखिएगा तो वेब मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इसमें पहला जो पोर्शन है हाफ एक पैराग्राफ वो साउंड के बारे में है, लेकिन दूसरा जो पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ लिखा है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग ये आपका एक अलग टॉपिक होता है। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, देखिए बताता हूँ, एक बात बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो सिलेबस बनाता है उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कहाँ कौन डाले, वो मिक्स कर देता है। जो एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग एक अलग टॉपिक है, एकॉस्टिक्स अलग टॉपिक है। पहले तो हम लोग एकॉस्टिक्स पढ़ लेंगे, एकॉस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद बिल्डिंग में एकॉस्टिक्स कैसे लगाते हैं। जैसे मैं इस कमरे में अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सोच लीजिए मैं बहुत बड़े हॉल में वीडियो बनाता तो मेरा जो आवाज़ होता गूंजता। जैसे मैं अभी कोचिंग क्लासेस मेरी जो चलती है राजीव नगर में, वो बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा कभी कभी देखे होंगे उस तरह का वीडियो जो इको आता है, तो उसमें समझिए कि वो बहुत बड़ा हॉल है और हॉल खाली है, वहाँ वीडियो बना रहे तो इको आ रहा है। इको मतलब हिंदी में आप बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो यही है, किसी बिल्डिंग में हम कैसा घर बनाएं, एक आप सिविल इंजीनियर हैं या एक आप इंजीनियर हैं, आप कैसा घर बनाएं या क्या ऐसा करें, अगर बन भी गया घर तो ऐसा उसमें क्या क्या प्रावधान करें जिससे प्रतिध्वनि सुनाई नहीं दे। तो उसी साइंस का नाम है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। इसमें पढ़ेंगे बिल्डिंग के अंदर हम बिल्डिंग का बनावट कैसा रखेंगे। आप इतना ही नहीं, आप क्लासरूम नहीं बना रहे, आप अगर इंजीनियर हैं तो एक बहुत बड़ा हॉल का निर्माण करेंगे और हॉल कैसा बनाएंगे। जैसे पटना में जाइएगा, पटना में आप एक बहुत बड़ा हॉल है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, SK मेमोरियल हॉल। अभी एक नया उसी के बगल में बना है बापू सभागार। ये सब जो हॉल बनते हैं ऐसे ही कोई ठेकेदार को नहीं दे दिया जाता है और वो ऐसे ही बिल्डिंग नहीं खड़ा कर देता है। इसमें सभी तरह के साइंस, जितने भी हमारे एकॉस्टिक्स के साइंस हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे कि जब कोई भाषण देगा तो उसी का आवाज़ उसको ना सुनाई दे और जनता को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ उसी को सुनाई दे रहा है और प्रतिध्वनि आ रही है, तो एग्जैक्टली को सुन नहीं पाएगा, तो उस तरह के जगह में क्यों कोई भाषण देने जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे पूरा डिटेल यहाँ पर। ठीक है, तो इस यूनिट 1 का हाफ पोर्शन जो आपका छूट गया है, इब्रार सर ने छोड़ा नहीं है, वो मैंने बोला कि ये चैप्टर में मैं पढ़ाता हूँ, पिछले सेमेस्टर में था और क्योंकि इस बार सिलेबस बदला है तो ये मैं पढ़ाता था, इसलिए पोर्शन मेरे नाम है, इसलिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मैं बताऊँगा। इसी में एक टॉपिक मिलेगा अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इसी से बनता है अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड, जैसे ही अल्ट्रासाउंड सब सुनते हैं तो आप बोलते हैं अरे सर पेट का बीमारी होता है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, एकदम सही समझ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड है क्या? एक लड़के से मैंने पूछा तो बोला पेट का बीमारी को पता करने वाला प्रोसेस को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एग्जैक्टली गलत है, मतलब वो उसका एप्लीकेशन सही है बट उसका डेफिनेशन सही गलत है। अल्ट्रासाउंड होता है क्या भाई? अल्ट्रासाउंड इसमें भी आ गया, इसका मतलब अल्ट्रासाउंड एक प्रकार का ध्वनि है। ठीक है, एक ध्वनि है तो ध्वनि को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिएबल साउंड। ये हम जब बांटेंगे तो बताएंगे कि कौन सा हमें सुनाई नहीं देता है, कौन सा सुनाई देता है, कौन सा साउंड किसको सुनाई देता है। भूत का आवाज़ हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, कौन सुनता है भूत का आवाज़? ठीक है, चमगादड़ का आवाज़ हम सुन नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे साउंड है जो हमारे कान के लिए सुनाई नहीं देने योग्य हैं। कौन से ध्वनि सुनाई देते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो ये सब कहानियाँ इसमें आएंगी। आप धीरे धीरे मेरे क्लासेस को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लास शुरू नहीं हुआ है, मैं क्लास शुरू करता हूँ तो आपको पता चलेगा। यानी कि यूनिट नंबर 1 में ये पैराग्राफ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, चलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और इब्रार सर क्या क्या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए उसके बाद बाकी सारे टॉपिक वही पढ़ाएंगे। नीचे आइए, यूनिट नंबर 6 देखिए। यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। क्या लिखा हुआ है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, यदि आप इसको देखें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। आप बोलेंगे सर कंप्लीट करा दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। अरे दोबारा क्यों पढ़ाएंगे? अगर आप बोलिएगा तो मैं दोबारा वही वीडियो डालूंगा। क्यों, कहाँ? तो आप याद कीजिए, अगर आप ट्रिपल ई हमसे पढ़ते हैं तो मैं ट्रिपल ई में पूरा डिटेल बताया हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बहुत डिटेल। मतलब उसमें नहीं है ट्रिपल ई में, लेकिन मैंने ट्रिपल ई में पढ़ाया क्योंकि डायोड पढ़ना था ट्रिपल ई में, और डायोड को पढ़ाने के लिए मेरे को सेमीकंडक्टर पढ़ाना पड़ा। हाँ, लेकिन इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं बताए हैं, जैसे रेक्टिफायर नाम का डिवाइस नहीं बताया हूं। तो आप घबराएं नहीं, मैं इस यूनिट में भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी इस यूनिट में लाइन से वीडियो डालूंगा, तरीके से वीडियो डालूंगा, वही वीडियो फिर से डालूंगा। आप दोबारा देख लीजिएगा जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। मैं ढंग से तरीके से एकदम सीरियल वाइज वीडियो डालूंगा, जो पढ़ा दिया उसको भी डालूंगा, और मैं रेक्टिफायर जैसे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। और इसमें कुछ टॉपिक्स और भी हैं, फोटोसेल, सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल, ठीक है, और बाकी सब ये तीन टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें। एक का नाम है रेक्टिफायर, एक का नाम है फोटोसेल और एक का नाम है सोलर सेल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इस यूनिट 6 पूरा मैं बताऊंगा, पूरा का पूरा यूनिट ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो बना हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि नहीं बनाया है, सब सिलेबस पीछे है। नहीं, अगर आप बोलेंगे आज तो आज के वीडियो चले जाएंगे, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ऑलरेडी बना हुआ है वीडियोज़। ये सब सारे के सारे के वीडियोज़ मैं बना के रखा हूँ, बट है कि एक ही बार मैं डालूंगा तो आपके बर्डन आएंगे। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे डालूं। अगर आप एग्री करेंगे कि नहीं डाल दीजिए, डाल दूंगा। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 7 पे आइए। मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे हम लोग को पढ़ना है। लेज़र बहुत मज़ेदार टॉपिक माना जाता है, लेज़र। ठीक है, ये लेज़र क्या होता है? तो एक लड़के से पूछता हूँ लेज़र क्या होता है, पता है कि लाइट होता है। अरे भाई ठीक है, एल से लाइट है इसलिए एल लाइट बोल दिया, बट लेज़र है क्या? ठीक है, तो एक स्पेशल लाइट, ये जो लाइट है ये ऑर्डिनरी लाइट है, सामान्य प्रकाश बोलते हैं इसको। लेकिन इस लाइट से हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, काम करते भी है तो जो साधारण काम करते हैं। लेकिन अगर इस लाइट का कुछ स्पेशल फंक्शंस करके स्पेशल तरीके से स्पेशल फंक्शन करवा दिया जाए जिसमें कि इस पूरे प्रोसेस का यूज होगा। मैं नाम बोलता हूँ लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल शब्द मिलेंगे, इन टेक्निकल शब्दों को समझना है और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेज़र इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। और इस लेज़र जितने टाइप्स के हैं, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है, मैं एक एक करके प्रैक्टिकल और वीडियोस बना के आपको शो करूंगा। उसके अंदर एनिमेटेड वीडियोस होंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में इन सब टॉपिकों को। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी में एक और टॉपिक आएगा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो सर आजकल अगर आप देख रहे होंगे कि रोड के किनारे जब जाइएगा, किसी भी रोड के किनारे, तो पतला पतला इतना मोटा मोटा पीला रंग का तार बिछाया जाता है गड्ढा कोड़कर। ठीक है, कभी आप जानने की कोशिश किए कि वो तार क्या चीज़ का है? क्या उसमें धारा प्रवाहित होगी? क्या चीज़ का तार है? तो वो ऑप्टिकल फाइबर तार है। सर इस तार से क्या करते हैं? ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? सर इसमें ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, फाइबर का मतलब क्या होता है? आपको बता दूं, उसके अंदर पतले पतले ढेर सारे तार होंगे और उस तार के अंदर एकदम एक फाइबर का नली होगा। किसका नली होगा? फाइबर का नली होगा। किसका नली होगा? फाइबर का।
फाइबर का नली होगा, या ये फाइबर के जगह पर यहाँ ग्लास भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि आने वाले चैप्टर में मैं जब जिस चैप्टर पे आऊँगा तो मैं फाइबर के जगह ग्लास ही यूज़ करूँगा। ग्लास ज़्यादा टूट जाता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसलिए फाइबर का यूज़ ज़्यादातर करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, इसमें जो हम लोग सिग्नल भेजेंगे वो प्रकाश के रूप में भेजेंगे, इसलिए इसका नाम ऑप्टिक्स पड़ता है, ऑप्टिकल फाइबर। सर इसका उपयोग क्यों किया, ऐसे हम लोग का नहीं यूज होता था क्या काम? तो ये कम्युनिकेशन में होता है, क्योंकि प्रकाश का गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी भी मैसेज को, मैं जो बोल रहा हूं इस मैसेज को प्रकाश में बदल दिया जाए, बात सुने मेरा बात, मैंने बोला मेरे मुंह से जो आवाज निकला साउंड सिग्नल, इसको प्रकाश में बदल दिया जाए, तो एक लड़का बोलता है इसे कैसे प्रकाश में बदल देंगे? साउंड सिग्नल कभी प्रकाश में बदलता है क्या? एकदम बदलेगा सर, ठीक है, एकदम बदलेगा। मेरे साउंड सिग्नल से बिजली बन रहा है, देखिए ना सर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, तभी तो आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे थोड़ी जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ी जो बोल रहा हूँ, तो मेरे इस तार के द्वारा मेरे आवाज, ये जो माइक है ये ध्वनि सिग्नल को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, और इसी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तब आपके मोबाइल में मेरा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरीके से मेरे आवाज से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस प्रकाश ऊर्जा को इस फाइबर वाले नली में भेज दिया जाएगा। जब नली में भेजेंगे तो प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। तो मेरा मैसेज सोचिए ना, 3 लाख किलोमीटर कौन दूर, कहाँ कितना दूर है? कोई भी अमेरिका भी 3 लाख किलोमीटर दूर नहीं है। तो भाई 1 सेकंड में मेरा मैसेज पहुंच गया, ठीक है। यानी कि हमारा मैसेज ट्रांसफर बहुत फास्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए आजकल का ज़माना ऑप्टिकल फाइबर का है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट कम्युनिकेशन माना जाता है, जो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब आधुनिक भौतिकी। इन 2-3 दशकों में, 4-5 दशकों में, दशकों मतलब 50-60 सालों में, इन 60-70 सालों में जो भी फिजिक्स, नए फिजिक्स खोज हुई हैं उसको पढ़ते हैं हम लोग। पिछले सेमेस्टर में एक्सरेज भी पढ़ते थे, बट यहाँ पर एक्सरेज को गॉन कर दिया है। अगर होगा तो मैं एक्सरेज पे भी बात कर लूँगा। हमको नहीं लगता है कि एक्सरेज, इसमें मैंने देखा नहीं कि एक्सरेज कहीं पर है। एक्सरेज रहता तो मैं आपको एक्सरेज के बारे में भी डिटेल बताता, क्योंकि पिछले वाले जो बैचेस थे जिसमें सिलेबस दूसरा था उसमें एक्सरेज भी था। नहीं, इसमें एक्सरेज नहीं है, नैनो पार्टिकल्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन मीडियम है, बस यही है। तो 2 ही है। तो मैंने जितने सिलेबस देखे उसके अकॉर्डिंग इतना आपको पढ़ना है। तो आप घबराएं नहीं, मैं एक एक टॉपिक्स बढ़िया से ढंग से आपको डील करूंगा, ठीक है। एक एक टॉपिक्स जाएगा, जैसे इब्रार सर डील करते हैं वैसे ही मैं एक एक टॉपिक्स को डील करूंगा और अच्छे से डील करूंगा। मज़ा आएगा मेरी पढ़ाई में, आपको कहीं बोर फील नहीं होगा। और ये सब टॉपिक्स अगर मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर एकॉस्टिक्स आप अगर कहीं पढ़ते होंगे, समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पढ़ाई हुई होगी। मेरा टॉपिक्स भी देख लीजिए और कंपेयर यहीं पर होता है कि हाँ चलो सर ने कैसा बताया, क्या हमको समझ में आया, इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर हम लोग लेंगे। तो हम ये फर्स्ट वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि आप लोगों को पहले तो फिजिक्स 2 में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये नहीं क्लियर होता है, और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये वीडियोस मैं इसलिए बनाया क्योंकि आपको मैं जो इस फिजिक्स 2 की मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वो आपको जानकारी दे दूँ, ताकि आप अगली बार क्वेश्चन ना करें, और मैं जब वीडियोज़ बना के डाल दूँगा आप देखेंगे। बाकी इसके अलावे सारा का सारा टॉपिक इब्रार सर कवर करेंगे। अगर उसमें कोई टॉपिक छूटता है तो मेरे को कंसल्ट करके बताएं, या इब्रार सर को भी फ़ोन करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना टॉपिक्स अपने तरीके से कवर अप होगा। तो इस वीडियो में हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग अभी अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 एकॉस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस एकॉस्टिक्स का पूरा टॉपिक्स हम लोग पूरा डिटेल यहाँ पर करेंगे। ये अगर ये हो जाएगा 10-12 लेक्चर में, ये कंप्लीट है, जिसमें कि कुछ लेक्चर्स हमको यहाँ बने हुए हैं इसको, तो ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। मतलब विदिन 3 to 4 डेज 5 डेज में ये दोनों के दोनों टॉपिक हो जाएंगे। इसमें ये लेज़र कंप्लीट है, सिर्फ मेरे को ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि नया टॉपिक इस बार डाला गया है तो ऑप्टिकल फाइबर हमको बनाना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर पिछली बार नहीं था, इस ऑप्टिकल फाइबर के जगह पर एक्सरेज था, मैंने बताया। तो एक्सरेज हमको पढ़ाया हुआ है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर नहीं पढ़ाया हुआ है, तो मैं ऑप्टिकल फाइबर बनाऊंगा। बस यही एक टॉपिक है जिसको मेरे को बनाना है, बाकी सारे के सारे ये मेरे को बनाना पड़ेगा और ये मेरे को बनाना पड़ेगा। बाकी सभी टॉपिक के वीडियोस बने हुए हैं, इसलिए मैं नहीं डालता हूँ कि इब्रार सर अभी कमान संभाले हुए हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं है कि हाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बट मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कह देंगे तो मैं वीडियोस 1 मिनट में डाल दूंगा। वीडियो अपलोड होने में 10-12 घंटा लगता है, हो जाएगा आराम से। चलिए, तो अब अगले वीडियोस में हम यूनिट नंबर 1 एकॉस्टिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। मैं आज का वीडियो सिर्फ सिलेबस को समझाने में था, 10-12 मिनट का वीडियोज़ है, अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।